हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि परख ऐप से ओएमआर की स्कैनिंग कैसे की जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। परख ऐप जो ये दिख रहा है इस तरह का, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। लॉगिन आईडी में भी और पासवर्ड दोनों में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पे रजिस्टर्ड है, ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे, 1 से 3, 4 से 5, 6 से 8। तो जिस पे आपको जाना है, जिस क्लास पे, अगर आप जैसे 3 का करना चाहते हैं तो 1 से 3 वाले पे क्लिक करेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे ड्रॉप डाउन में, 1, 2, 3। आप क्लास 3 सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे 3 ऑप्शन आएंगे, स्कैन आएगा, स्कैन रिपोर्ट आएगा और समरी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है, जो यहाँ पे दिखाया गया है पहला ऑप्शन रेड कलर का। यहाँ पे जब आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आपको एक ओएमआर शीट लेनी है और कहीं भी बराबर सरफेस पे रख देनी है। ओएमआर शीट में भी लिखा होगा लेफ़्ट राइट और आपके कैमरे की स्क्रीन पे भी लेफ़्ट राइट आएगा। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट, राइट साइड में राइट साइड लिख के धीरे 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 ओएमआर शीट के बिल्कुल ऊपर आप कैमरा ले जाएंगे और ऊपर करते जाएंगे जब तक ओएमआर शीट पूरी दिखने न लगे। थोड़ी देर के बाद जब आप पूरी ओएमआर शीट आपके कैमरे में आ जाएगी तो चारों कोनों पे जो काली बिंदी बनी होगी उसका मिलाता हुआ एक रेक्टेंगल बन जाएगा और कैमरा आपके ओएमआर शीट की पिक्चर क्लिक कर लेगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, आप देखेंगे तो आपको वो डेटा दिखने लगेगा। जैसे स्क्रीन पे देखेंगे ये कि स्टूडेंट की आईडी जो 9 डिजिट की आपने डाली है, ये आप परख ऐप से भी नोट कर सकते हैं पहले से, या आप प्रेरणा पोर्टल से भी नोट करके रख लें, जिससे जब आपको ये भरनी हो तो आपको ढूंढनी ना पड़े। तो जो आईडी आपने, अगर डेटा सही स्कैन हुआ है तो ऑटोमेटिक बच्चे का नाम आ जाएगा। और आप एक बार जब ओएमआर शीट स्कैन कर लेंगे तो आपके सामने जो डेटा आएगा उसको आप मिला लेंगे। और अगर डेटा बिल्कुल सही है तो नीचे ऑप्शन आएगा, आप उसे सेव कर देंगे। और अगर आपको डेटा लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है स्कैन, तो आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। आप क्लिक करेंगे, जैसे आईडी कुछ गड़बड़ है तो एडिट करके सही कर देंगे। और ऊपर आपको 2 ऑप्शन भी दिखाई देंगे, री स्कैन। तो अगर डेटा सही स्कैन नहीं हुआ है तो आप उसे री स्कैन भी कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आएगा ऑप्शन शीट का, तो शीट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो आपने शीट स्कैन की है वो सही आ रही है कि नहीं। तो अगर सही आ रही है तो आप आगे बढ़ जाएंगे और सेव कर देंगे डेटा को, और अगर नहीं सही आ रही है तो आप उसे री स्कैन कर लेंगे। तो आपने डेटा री स्कैन कर लिया, या डेटा आपका पहली बार में सही स्कैन हो गया, आपने चेक कर लिया, नीचे आपने सेव का बटन दबा दिया, आपका डेटा अभी फ़िलहाल आपके मोबाइल में ही सेव है, अभी सर्वर पे नहीं गया है। अब आपको क्या करना है, आप फिर से बैक आएंगे तो वहीं 3 ऑप्शन जहाँ पे स्कैन, स्कैन रिपोर्ट और समरी थी, अब आप दूसरी रिपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे। पहले आप स्कैन में गए थे, आपने स्कैन कर दिया, अब आप स्कैन रिपोर्ट में जाएंगे। तो जब आप स्कैन रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जो स्क्रीन पे जैसे पहले वाला दिखाया गया है, ये देखेंगे हाईलाइट करके व्यू शीट। तो यहाँ से शीट देख सकते हैं, अगर शीट ठीक नहीं है तो उसे डिलीट कर दें और फिर से स्कैन कर दें। अब अगर डेटा आप ठीक है, आपने देख लिया, सारा चेक कर लिया और आपने उसको सेव कर दिया कि डेटा बिल्कुल ठीक है, सेव है, अब आपने मोबाइल कर दिया में सेव करके, अब आपको करना क्या है, इस डेटा को सर्वर पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में आ रहा है, पहले आ रहा है डिलीट डेटा और उसके बाद में आ रहा है लेफ़्ट साइड में सिंक डेटा। तो अब ये डेटा जब आप सिंक करेंगे तो आपके मोबाइल से सर्वर पे चला जाएगा, यानी अपलोड हो जाएगा और ये डेटा सबमिट हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, आपने स्कैन कर लिया, उसके बाद रिपोर्ट में जाके स्कैन रिपोर्ट से रिपोर्ट भी देख ली और सिंक भी कर दिया। अब इसकी समरी आपको चेक करनी है कि आपने जो काम किया है वो क्या सही में सर्वर पे सारा चला गया है। तो अब आपको तीसरे वाले ऑप्शन में जाना है, स्कैन हो गया, समरी में रिपोर्ट से आपने रिपोर्ट देख ली, अब समरी में चेक करना है। तो जब आप समरी में जाएंगे तो वहाँ आपके सामने इस तरह की एक समरी आएगी कि टोटल बच्चे कितने हैं, 9।
प्रेजेंट हैं 6। तो अब आपने कितना स्कैन किया है, तो 6 में जैसे आपने एक बच्चे की स्कैन की है, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 से 3 एक शीट में 10 बच्चे रहेंगे और 4 से 8 तक में हर बच्चे की एक शीट होगी। तो अब किसी क्लास में मान लीजिए 6 में आपने 6 बच्चों ने पेपर दिया, तो 6 शीटें स्कैन करनी है। आपने एक स्कैन की, चेक की, उसके बाद सिंक कर दी। तो सिंक करने के बाद यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसका मतलब आपने शीट अपलोड भी कर दी, सिंक भी कर दी। इसी तरह से एक एक करके सारी जब 6 कर देंगे तो समरी आपकी फ़ाइनल जो होनी चाहिए, जितने प्रेजेंट हैं उतना ही स्कैन्ड होना चाहिए और उतना ही सिंक में होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये डेटा आपका हो जाएगा। फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्कैन में जाके स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको डेटा दिखाई देगा। डेटा अगर आपका स्कैन हुए डेटा से मैच कर रहा है तो आप सेव कर देंगे, नहीं मैच कर रहा है तो आप उसे एडिट करके सेव करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में आप स्कैन रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाके उस डेटा को देखेंगे कि कितना, अगर शीट आपकी ठीक है तो आप उसे आगे फर्दर यानी सिंक डेटा कर देंगे और सिंक करते ही डेटा आपका सर्वर पे चला जाएगा। उसके बाद आप समरी में आके समरी चेक कर लेंगे कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यानी प्रेजेंट हैं, क्या उतना ही डेटा आपने स्कैन कर दिया है और स्कैन करने के बाद सिंक कर दिया है यानी सर्वर पे भेज दिया है। तो अगर 6 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो स्कैनिंग भी 6 होनी चाहिए और सिंक भी 6 होना चाहिए, तब आपके एंड से ये पूरा स्कैनिंग का काम कंप्लीट माना जाएगा। अब जब आप ये काम करेंगे स्कैनिंग का, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भी एक वीडियो मैंने इससे पहले बना के अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से आप ये OMR स्कैनिंग का काम कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।